वाट लावली आहे, याचा आम्ही भाजपला खूप निषेध करतो की भाजपच्यामुळे महाराष्ट्राचं आणि मराठीचं नुकसान होत आहे आणि त्यासाठी आनंद दुबे यांच्या म्हणण्यानुसार सरकार कारणीभूत आहे। भाजपवरती ते थेट आरोप करताय। भाजपकडे जाण्याआधी राजेशजी, मराठी विरोधात व्यापारी मोर्चा काढायचा, मराठी भाषेचा अपमान करायचा, मराठी माणसाला फुकटचा सल्लाही द्यायचा, आज जे झालं त्या घटनेविषयी तुम्हाला काय वाटतंय? आता हेलो राजेश जी, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे भैया। राजेश जी, तुम्ही बोलू शकता कारण तुम्ही स्क्रीनवर दिसता, आपले प्रेक्षक बघताय। हो, काय प्रश्न होता तुमचा? राजेश जी, मराठी विरोधात तुम्ही व्यापारी मोर्चा काढायचा, मग मराठी भाषेचा अपमान करायचा, मराठी माणसाला फुकटचे सल्ले पण द्यायचे, त्यांच्या ताटातलं जेवणही काढायचं। आज जे काय घडलं मीरा भाईंदर मध्ये, जे केंद्रस्थानी आलेलं आहे महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या, त्याविषयी तुमची भूमिका काय आहे? सर्वपेक्षा आपला नमस्कार। नमस्कार। मी हिंदी मध्ये बोलू चालेल का? बोला। कारण की मराठी येते मला, मग मला मराठीचा अभिमान पण आहे, मग मी इथे हिंदी मध्ये बोलू शकतो, तर तुम्हाला ज्यादा कळेल। निश्चित आम्हाला हिंदीचं वावडं नाहीये, मात्र मराठीचा अपमान करणं हे चालणार नाही। तुम्ही हिंदीत बोलू शकता कारण मराठी माणसाला सगळं चालतं। बोला। अच्छा, अभी ये सब जो कुछ हो रहा है, सिनेरियो हो रहा है, ये क्या किसी को नजर नहीं आ रहा है क्या? पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो महाराष्ट्र की दुर्दशा दिख रही है टेलीविजन पर आप लोगों के द्वारा, ठीक है, ये दिख रहा है कि महाराष्ट्र में अगर किसी को जाना है, सब एक ही बात है, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है कि अगर महाराष्ट्र में किसी को जाना है, आर्थिक राजधानी हम लोग मुंबई में बैठे हैं, एक छोटी सी बात कि मराठी ना आने की वजह से लोगों को, किसी भी गरीब आदमी को जाके कोई मार देता है, कोई पकड़ के भाई तुझे मराठी आती है नहीं आती है, ले छपाक छपाक उसको मारना शुरू हो जाते हैं। ये जो भी मन से द्वारा किया जा रहा है षड्यंत्र, वो भाजपा की मिलीजुली सरकार है और भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। अगर भाजपा ये नहीं चाहती कि ये नहीं होना चाहिए, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसके खिलाफ जाके सड़क पे इतने गुंडे आके किसी को कभी भी मार देंगे? हम उत्तर भारतीय विकास सेना सुप्रीम कोर्ट तक गई है मनसे का रजिस्ट्रेशन रद्द कराने के लिए भी, और आने वाले दिनों में इनको हम सुप्रीम कोर्ट तक खींचेंगे, क्योंकि जो महाराष्ट्र में रह के, क्योंकि हमको भी मराठी रह के महाराष्ट्र में रह के 40 साल हो गए हैं। 40 साल में है ये माउसी जैसी है। हमारा नारा है कि अगर उत्तर प्रदेश हमारी माँ है तो महाराष्ट्र हमारी मासी है। मासी मतलब माँ के जैसी ही है। हम मराठी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मराठी ना आने की वजह से अगर कोई किसी गरीब आदमी को मारता है तो ये सरासर संविधान का उल्लंघन है और गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के तारीख में हमारे मुंबई की, हमारे महाराष्ट्र की जो छवि है पूरे विश्व में खराब हो रही है, और ये बात कोई बोलने आ नहीं रहा है। न तो देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे हैं, न तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी जी कुछ बोल रहे हैं कि आज के तारीख में उत्तर भारतीय ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है, क्योंकि जो बीजेपी है वो उत्तर भारतीय समाज को अपनी बपौती समझती है, क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर भारतीय समाज कहीं जाएगा नहीं, वो हमारे पास ही आएगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि उत्तर भारतीय समाज अभी जा चुका है और उत्तर भारतीय विकास सेना के साथ है। और ये बंद करो, ये सब मराठी हिंदी की बातें से बंद करो। कोशिश करते हैं, उनको प्यार से भी बोला जा सकता है। बरं, उत्तर भारतीय विकास सेनेचं देखील तेच म्हणणं आहे की एका बाजूला फक्त मराठी आणि हिंदीच्या मुद्द्यावरून एकमेकांमध्ये भांडण लावण्याचं काम